And today we are going to learn negative segment of the used to, that is didn't, used to, and then didn't, used to be. Okay, and चलो स्टार्ट करते हैं और उसके साथ थोड़ा सा हम देखेंगे didn't, या फिर हम बोल सकते हैं do not. ओके, साथ में हम लगाएंगे used to या फिर used to be. ओके, उसके साथ में आप लगाएंगे, अगर used to यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और didn't used to be है तो यहाँ आ जाएगा या तो एडजेक्टिव या फिर क्या आना चाहिए, नाउन. ओके, the formula structure of these sentences. So let us start it. उससे पहले यहाँ आएगा हमारा subject और सबसे एंड में आएगा हमारा object. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. तो ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा सोच के सेंटेंस बना सकें. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस. डिड यूज टू में क्या है, जैसे कि हम जो किया करते थे, जो नहीं किया करते थे, वो चीज़ इससे डिस्क्राइब करनी है. तो आप अगर आप बोलते हैं कि मैं या फिर आप स्मोकिंग नहीं किया करते थे, तो मैं यहाँ लिखूँगा यू डिड नॉट या फिर डिडंट लगा सकते हो यूज. अब यहाँ पर डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, जैसे आप डू डस डिड, तो डिड ऑलरेडी शो कर रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं वो पास्ट की है, तो यहाँ पर ये यूज ही रहेगा. पहले यूज्ड तो है ना, यूज्ड था, यूज्ड तो वो था हमारा पास्ट का. जैसे हम बताएं मैं किया करता था, तो वहाँ पर नेगेटिव अप्रोच नहीं थी, नेगेटिव पार्ट नहीं था इस सेगमेंट का कि जो बताए कि मैं ये नहीं किया करता. वहाँ पर ये था कि मैं खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो वो क्रिकेट खेला करता था. मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था. तो अगर नहीं खेला करता था तो हम बनाएंगे आई डू नॉट यूज टू प्ले. तो सॉरी डिड नॉट है ना, तो डिड नॉट बताएगा यहाँ पर कि हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट की कर रहे हैं कि मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था, तो मैं बोलूँगा या फिर आपके लिए बोल रहा हूँ यू डिड नॉट यूज टू स्मोक. तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम स्मोक नहीं किया करते थे. ओके, समझ में आया. एक और सेंटेंस देखते हैं. वी डिडंट यूज टू ट्राई फॉर गेटिंग मार्क्स. हम मार्क्स यानी कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स के लिए ट्राई नहीं किया करते थे. वी डिडंट यूज टू ट्राई फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग मार्क्स. मार्क्स के लिए ट्राई नहीं किया करते थे. और नेक्स्ट एक और लिखते हैं. दे डिडंट यूज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस है ना, इंस्ट्रक्शन या फिर फॉलो द इंस्ट्रक्शन. वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया करते थे, तो दे डिडंट यूज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया करते थे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा करने वाला पार्ट. अब होने वाले पार्ट में आते हैं कि मैं बेवकूफ़ या फिर मैं पागल नहीं हुआ करता था. तो मैं यहाँ लिखूँगा आई डिड नॉट या फिर आई डिडंट यूज टू बी लुनेटिक. लुनेटिक बोल सकते हैं, इंसेन बोल सकते हैं, और भी है मेड बोल सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज you didn't used to be
माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हुआ करते थे, वो तो अब बने ना, पहले नहीं हुआ करते थे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि you did not used to my friend, you did not used to be my friend। ओके, तो यहाँ पर गेम किसका है, यूज टू बी का है, और यहाँ पर देखो यूज टू है, यहाँ यूज टू बी है। जब बी की बात करते हैं तो होने वाली बात करते हैं, जब हम मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो करने वाली बात करते हैं। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, और अब ऐसा है कि अगर मुझे डिड नॉट है, डिड है या फिर यूज टू है, उनको रिप्लेस करना है, ठीक है ना, उनको रिप्लेस करना है, मुझे यूज टू का इस्तेमाल नहीं करना है, तो डिडंट तो इसको मैं मिटा देता हूँ केवल। ठीक है, केवल मैं रखता हूँ यूज्ड, यहाँ पर इस चीज को मैं कर देता हूँ यहाँ पर यूज्ड प्लस टू या टू बी। ठीक है, अब यूज्ड टू को रिप्लेस करने के लिए, मतलब जब ऐसा होता है ना कि हम देखो एक स्टोरी सुनाते थे कि राम एक राजा हुआ करता था और वह अपने गांव का सबसे बेहतरीन व्यक्ति था। वह हमेशा सीखने के लिए क्या एक्साइटेड रहता था, और ये सारी चीज़ें को बताया जा रहा है। मैं लेकिन बोल क्या रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि राम एक नगर का रहता था, उसके बाद मैंने बोला वह ये करता था, वही ये करता था, तो हमने उस चीज़ को जो नाम है, नाउन है, उसको हमने प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। उसी प्रकार से हम यूज टू को रिप्लेस कर सकते हैं वुड की सहायता से। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि एक सेंटेंस कम से कम आपको यूज टू के साथ यूज करना होता है, उसके बाद आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस यहाँ है आपके सामने कि आई यूज्ड टू स्पीक लेस in the class अब यहाँ देखिए, आई यूज टू स्पीक लेस में कम बोला करता था इन क्लास, एंड आई वुड मैंने यूज टू की जगह रिप्लेस कर दिया वुड को। कंडीशन ये थी कि पहला सेंटेंस कम से कम यूज टू के साथ होना चाहिए। फिर मैंने बोल दिया आई वुड बी वेरी नेव इन क्लास में, क्लास में काफ़ी भोला भला हुआ करता था। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फेवरेट टीचर वुड या फिर यूज टू टीच अस मैथ एंड वी वुड लर्न, और हम सीखते थे, एंड वी ऑल वुड बी हैप्पी आफ्टर द लंच, हम लंच के बाद खुश हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो कंडीशन एक ही अप्लाई है कि आप यूज टू का एक बार कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें, तभी आप नेक्स्ट सेंटेंस को वुड के साथ क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आज हमने सीखा है यूज टू, ओके, और उससे पहले क्लास में हमने सीखे थे वर्ड्स। उन वर्ड्स के साथ आप डिडंट यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टू बी, डिडंट यूज टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी पास्ट स्टोरी सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जो हम एक स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं पास्ट यूज टू से रिलेटेड, वो किस प्रकार से कर सकते हैं। और कंडीशन यहाँ पर ये है कि पहले हम स्टोरी किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सोच सकते हैं। ओके, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ फिर उसको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना है। थोड़ा बहुत हमें इंग्लिश आती है तो उसके अकॉर्डिंग आई एम ये हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी जितना भी आता है। ओके, उसके बाद उसके अगले चैप्टर में, यानी कि अगर आप
कोशिश करें तो उसका वीडियो बनाना है जैसे मैं सिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग, और उसके अगले वाले पार्ट में मैं खुद एक टॉपिक पे बोल के आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से मैं एक बताए गए टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक तैयार करके किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं। वो अपना अपना वे हो सकता है, वे टू स्पीक। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद।